ओम शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूं कि बाकी सब परिचय देते हो और एक परिचय तो देते नहीं हो कि रमेश भाई भी एक आत्मा है और परमात्मा की संतान है। वो ही नहीं बताते, बाकी सब कुछ बता देते हैं। जो मेन है तो वो तो बताते नहीं है। बाकी कल की मुरली के अंदर हमने टाइमिंग थोड़ा नोट किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि जैसे आज भी गीता बहन का जो था क्लास है शाम को शायद टाइम मैनेजमेंट के रूप में, तो बाबा हम बच्चों को टाइम का भी, क्योंकि कल मुरली में समय समीप था, समय को समीप लाने का, ऐसे समय के बारे में अनेक प्रकार की सूचनाएं बाबा ने दिया हुआ है। गुलजार दादी यहाँ पर स्टेज पर 7:25 को बैठे, 7:35 को ध्यान में गए बाबा के पास, 7:40 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 7:48 को अव्यक्त मुरली शुरू किया। और बाबा ने जब विदाई लिया तब उस टाइम पर घड़ी में था 10:40 मना बाबा 7:40 को आए और 10:40 को गए। एग्जैक्टली बाबा कितना टाइम में पंक्चुअल और एक्यूरेट है कि बराबर 3 घंटे में हम बच्चों के जितने भी 25 हजार जितने भी बहन भाई चाहे यहाँ पर चाहे देश विदेश में बैठे हुए थे, इन सबके दिलों को बाबा ने जीत लिया। बाबा की मेन मुरली जो है वो 9:12 चली। उसके बाद जोन्स के आदि की बातें चली। 9:45 को बाबा ने नए बाबा के बच्चे जो आए हुए हैं उनसे बात किया। 9:55 को बाबा ने याद प्यार दिया और उसके बाद स्टेज पर कारोबार चला, बाबा को भोग लगाया आदि, और अंत में दृष्टि देते देते 10:40 को बाबा ने विदाई लिया। तो ये भी समय की पहचान के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना और कराना, ये बाबा हम बच्चों को अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सिखा रहे हैं। कल बाबा ने जो कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के, अपने चारों ओर के, मैं हमेशा ही कह रहा हूं, यह विश्वविद्यालय की खूबी यह है कि हम यहाँ पर परमात्मा की गृहस्थी को समझ सकते हैं। हम सब तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं ही, चाहे कुमार कुमारी के जीवन में रहते होंगे, माँ बाप के रूप में रहते होंगे, भाई बहन के रूप में रहते होंगे। हम सब ने लौकिक गृहस्थी क्या होती है उसका अनुभव किया, परंतु परमात्मा की भी गृहस्थी है। आपने साकार मूर्ति में कई बार सुना होगा, परमात्मा पिता है और बच्चों की रचना के लिए माता की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा जो है वो, आपको मालूम होगा जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तब से बाबा ने यही रोल अपना पक्का किया था। मैं शिव बाबा की वन्नी भी हूं, अर्थात आप बच्चों की माता भी हूं, परंतु कारोबार के लिए बहनों को आगे रखना पड़ता है, इसलिए उनको, मम्मा को भी माता के रूप में कारोबार दिया। बाकी परमात्मा की गृहस्थी है, परमात्मा पिता और ब्रह्मा माता के रूप की गृहस्थी, ये भी एक सूक्ष्म रूप में आप गहराई से परमात्मा के कर्तव्यों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको परमात्मा की गृहस्थी के बारे में, ऐसे ही हमने ब्रह्मा बाबा की भी गृहस्थी देखी हुई है। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी, इन दोनों के बीच की जो गृहस्थी जो थी, सूक्ष्म गृहस्थी थी। बाप बेटी भी थे तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा माता भी थे, पिता भी थे, और मातेश्वरी माता भी थे। और उसी के हिसाब से हमने बाबा को कई बार देखा हुआ है। बाबा हम बच्चे कुछ अच्छा काम करके आएंगे न, तो बाबा मम्मा को कहेंगे, देखा मम्मा अपने हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा काम करके आए। अच्छा काम करके आए तब बाबा कहेंगे हमारे बच्चे। अगर हम बच्चों में से किसी ने कोई गलती किया हुआ होगा ना, तो बाबा कहेंगे मम्मा देखा तेरे बच्चे कैसे है, अभी झामड़े के झामड़े ही है। कुछ गलतियां किया होगा बच्चों ने तो कहेंगे मम्मा तेरे बच्चे, और अच्छा काम किया होगा तो हमारे बच्चे। तो ये भी एक
बहुत अच्छा एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली गृहस्थी थी, अव्यक्त। परमात्मा और ब्रह्मा बाबा की जो है वो अव्यक्त गृहस्थी थी। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी की जो गृहस्थी थी वो अलौकिक गृहस्थी थी, और हम सब की लौकिक गृहस्थी है। इन तीनों के बीच का संबंध जो है, डिस्टिंक्शन जो है, उसको अगर हम अच्छी रीति से समझे तो ये परमात्म गृहस्थी और अलौकिक गृहस्थी का अनुभव संगम युग में ही हो सकता है। बाकी सारे कल्प में यह परमात्म गृहस्थी और अलौकिक गृहस्थी का अनुभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए ही कल बाबा ने कहा कि ये परमात्म प्यार, देखो ये परमात्म प्यार कोटों में कोई बच्चों के ही है, और इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हो। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार और धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम पर ही होता है। और उस पर बाबा ने जो कहा, बहुत बाबा इतना सुंदर रीत से सर्वव्यापी की बात से एकदम नजदीक तक लेके जाते हैं, परंतु सर्वव्यापी नहीं है, उसका कितना सुंदर डिस्टिंक्शन रखते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा, कोई आपसे पूछते हो परमात्मा कहाँ है, तो आप क्या जवाब देते हो? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव करते हो ना, और आप इस प्यार का अनुभव करते हो, कहते हो कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। ये इतनी सूक्ष्म गहराई डिस्टिंक्शन है सर्वव्यापी के बीच में। ये कई विद्वान महात्मा पंडित लोग जो है ना, यह सूक्ष्म गहराई डिस्टिंक्शन, सर्वव्यापी और परमात्मा हमारे दिल में है और हम बाप के दिल में है, इसकी जो सूक्ष्मता जो है, इस सूक्ष्मता की गहराई पंडित महात्मा विद्वान समझ नहीं पाए। इसलिए सबने यही कह दिया। आज भी जो एक महानुभाव ने अनुभव सुनाया, उसमें यही कहा, परमात्मा हमारे, हम ही परमात्मा है, इस प्रकार की कारोबार की बातें कहते रहे। तो यही एक खूबी है, परमात्मा के इतना नजदीक तक लेके जाते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा परमात्मा है, हम आत्मा आत्मा है। परमात्मा रचयिता है, हम है उसकी रचना। ये रचयिता और रचना का भेद सदा काल के लिए, सदा समय हमेशा के लिए रहेगा, ये हकीकत है। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, रचना और रचयिता का बीच का भेद जो है ना, वो उन्होंने मिटा दिया। क्योंकि परमात्मा हमारे दिल में है या हम परमात्मा के दिल में, इस बात का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इन्होंने कर दिया। तो ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। फिर दूसरी बात बताई, परमात्मा को भी इच्छा होती है। दुनिया में हम समझते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। श्री बाबा ने साकार मुरली में कहा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा नहीं होना ये भी एक इच्छा है, इच्छा नहीं होना ये भी इच्छा है, और परमात्मा को इच्छा होती है। शांकर भाष्य उसमें जो है पहला ही श्लोक है, पहला ही सूत्र है, स इक्षत, परमात्मा को इच्छा हुई। परमात्मा को इच्छा हुई, जिसको इच्छा हुई वो ईश्वर बना। जब तक ईश्वर इच्छा नहीं थी, निर्गुण निराकार के रूप में, एब्सोल्यूट रूप में परम धाम में रहने वाला था वो परमात्मा। जब उसको इच्छा हुई, स इक्षत, उसको इच्छा हुई इस सृष्टि रूपी कार्य को चलाने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए। तो परमात्मा की इच्छाएं क्या हो सकती है? परमात्मा भी हम मनुष्यों की तरह हमारे लिए इच्छा रखते हैं। परमात्मा ने कहा है, क्या कहा है? परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं? वह तो आप सब जानते हो, बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने, मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। और वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता
जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सकती, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बाबा हम बच्चों की चाहते हैं। ये बाप की आश है, इच्छाएं हैं, और ऐसी जो इच्छा पूर्ण करने वाले होंगे उनको ही बाप पूरा ही वर्षा दे रहे हैं। भक्ति मार्ग दुनिया में सुना होगा ना, एक राजा के 4 बच्चे थे, गद्दी किसको मिले? इन्होंने परीक्षा की, जो परीक्षा में जो सफल हुआ उसको राजा ने गद्दी दिया उस बेटे को। इस प्रकार से यहाँ पर भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बच्चों को ही बाबा राजगद्दी का वारिस बनाएगा। फिर बाबा ने आगे बताया है, वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि इस सीजन की जितनी भी अव्यक्त मुरलियां चली है 25 सितंबर से, बाद में 15 नवंबर, 30 नवंबर, 8 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये कल की 15 मार्च की, सभी मुरलियों में बाबा ने समय की सावधानी को, समय की सूचना कहो दिया हुआ है। मैं अभी लाना भूल गया, मेरे पास गांधीनगर से आई हुई वहां के बहन भाइयों ने इस सीजन की अव्यक्त मुरलियों में समय की सावधानी की सूचनाएं क्या क्या दिया हुआ है उसको शब्दशः रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने उनको लिखा हुआ है कि आप अभी 28 फरवरी तक की तो मुरली का आपने समय की सावधानी बता दिया है। 15 मार्च की जो भी सावधानी समय के बारे में होगा वो आप हमको बताएंगे, उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे प्रिंट करने के लिए। और 31 मार्च की जो लास्ट सीजन की मुरली जो होंगी उसके अंदर भी जो समय की सावधानी मिलेंगी उस सबको कंपोज करके इस सीजन की अव्यक्त मुरलियों में समय की सावधानी की सूचनाएं क्या क्या कही है बाबा ने, और समय को हमें नजदीक लाने के लिए हमको क्या क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, इसकी किताब हम छपवाएंगे। ये किताब 8 अप्रैल को यहाँ पर जो एनुअल मीटिंग होंगी उसके अंदर, उस समय पर जो भी मीटिंग के अंदर डेलीगेट्स आए हुए होंगे उनको हम देंगे। जिन बहन भाइयों को भी उसकी किताब समय की सावधानी, जैसे लास्ट ईयर हमने बाबा ने पिछले साल टू लेट की किताब हमने छपवा करके सबको दिया हुआ था, इस वर्ष समय की सावधानी की सूचना की किताब हम छपवा रहे हैं। जिन्हों को भी इस समय की सावधानी की किताब चाहिए वो अपने टीचरों के द्वारा हमारे आत्म प्रकाश भाई के पास ऑर्डर बुक करा दे, तो उसी के आधार पर उतनी किताबें छपेगी तो अच्छा रहेगा। पहले से ही बताते हैं तो इतनी किताबें छपवाना आसान होता है, नहीं तो लास्ट मिनट पर आप जाएंगे कहेंगे हम किताब दो, नहीं मिलेंगी आपको। तो इसलिए आपके द्वारा यहाँ पर जो भी टीचर्स बहनें आई हुई है, समझो यहाँ इस पर अभी इस क्लास में ना भी हो आप अपने टीचर्स को समय की सूचना की किताब को कहेंगे तो मेरे ख्याल में 5 अप्रैल तक वो किताब तैयार हो जाएंगी। और जितनी संख्या में कॉपी चाहिए वो ले ले, तो बाबा की जो समय की सावधानी की बातें जो है उसको आप धारण कर सकेंगे और समय की सावधानी के आधार पर अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकेंगे। क्योंकि कल भी बाबा ने नए भाई बहनों को भी कहा उड़ती कला का समय है, उड़ती कला की तैयारियां करनी है, तो इसके लिए समय की सावधानी हमारे पास होगी तो ही हम उड़ती कला का कारोबार कर सकेंगे। तो ये आप सबके ध्यान पर रहे। फिर व्यर्थ संकल्प की बाबा ने डेफिनेशन दिया। व्यर्थ संकल्प 4, 5, 6, 8 बातों का हो सकता है। एक व्यर्थ संकल्प, एक अभिमान का मैं कुछ हूं, दूसरा अपमान का, अपमान को सहन करना और उस टाइम पर भी अपनी स्थिति को एक रस रखना बहुत कठिन बात है, तो इसलिए अपमान। फिर तीसरी बात है
परमात्मा बाप की दुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आना। जो भी हमारे में विशेषता है वो परमात्मा की दी हुई है, इसके बदले में हम भी कुछ है, हम भी कोई कम नहीं है, इस प्रकार के आना। चौथा, मेरेपन के अशुभ संकल्प कि मैं कोई कम नहीं हूं। पांचवा, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मेरे जितना जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मेरा ही छठा, मेरा यह संकल्प यथार्थ है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। मेरा यह संकल्प यथार्थ है, यह भी अशुद्ध संकल्प है। फिर मेरा संकल्प ऊंचा है, श्रेष्ठ है। और आठवां, मेरेपन का अभिमान, मेरेपन का अभिमान, मेरा 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 कहना, ये अभिमान। इस प्रकार से 8 बातों का बाबा ने कल अशुद्ध संकल्प की बात कही। याद रहे, बाबा का ये स्पोकन लिटरेचर है, लिखा हुआ नहीं है, बोला गया है। और बोलते समय पर एक के बाद एक 8 बातों को याद करके बोलना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है। बाबा के लिए सहज था, सहज रूप में बाबा इन 8 बातों का व्यर्थ संकल्प की बातें हम सबके सामने रखी बाबा ने। तो अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई भी अंश तो नहीं रह गया है। आप कौन है, हम बच्चे कौन हैं, उसके बारे में कहा है। अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। पवित्र दुनिया का स्थापना का समय को नजदीक लाने वाले हम निमित्त बच्चे हैं। और ऐसे निमित्त बच्चों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि चेक करो किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प अपने तरफ खींचता तो नहीं है। अभी पवित्र दुनिया और पवित्र राज्य समीप आपको लाना है। पवित्र दुनिया भी लानी है, पवित्र राज्य भी लाना है। दुख और अशांति दुनिया में भिन्न भिन्न रूप से बढ़ती जा रही है, बताया है। तो अब अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं की अभी डबल सेवा चाहिए। बाबा ने कब जब कहा ना डबल सेवा, तब हमको याद आया, बॉम्बे से हम पुणे जाते हैं ना ट्रेन में, तो लोनावाला के कर्जत से लोनावाला तक इंजन जो है ना, ट्रेन को जो है ना डबल इंजन लगता है, डबल इंजन लगता है और खींच करके चढ़ाई पर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से तो इसके कारण क्या होता है कि इंजन के कारण, डबल इंजन के कारण स्पीड बढ़ जाती है। तो अभी भी ईश्वरीय सेवा की स्पीड डबल करनी है, डबल फास्ट हमको करनी है। किस प्रकार की डबल सेवा? एक तो वाणी की सेवा तो आप बच्चे कर रहे हो, वो तो बाबा ने कह दिया। वाणी की शिक्षा देखो चारों ओर धूमधाम से चल रही है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा सेवा में क्या और डालना है, मदद क्या करना है, अभी एक्स्ट्रा इसमें दूसरी बात जो सकाश देना है। सकाश देने की सेवा अर्थात मनसा सेवा द्वारा, मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना और उमंग उत्साह देना। क्या कौन सी एडिशन करने को कहा है? बाकी सब प्रकार की सेवाएं, प्रदर्शनी आदि आदि हम करते ही रहे हैं। अब मनसा सेवा, उसके अंदर ही एक ही साथ में डबल सेवा करनी है। मनसा सेवा के द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना और उमंग उत्साह देना। तो इस प्रकार से इस समय अभी डबल सेवा की आवश्यकता है। आप समझे मेरी बात, बाबा की बात को? डबल सेवा, मनसा सेवा। मनसा सेवा करना बहुत सहज है। हमने स्पार्क के द्वारा आपको परिचय भी बताया गया, मैं किताब भी लेके आया हुआ हूं। मनसा सेवा के बारे में किताब जो है स्पार्क के द्वारा 2000 के वर्ष में ये मनसा सेवा के बारे में किताब बनी हुई है। आप जाकर के लेके आना।
मनसा सेवा करने की भी विधि सीखनी पड़ेगी। बाकी सब बातों की विधि सीखनी पड़ती है ना। साइकिल पे चलाना वो भी विधि सीखनी पड़ती है, मोटर कार चलाना वो भी विधि सीखनी पड़ती है। हर प्रकार की विधियों को सीखना पड़ता है, मार्गदर्शन लेना पड़ता है। मनसा सेवा करने की विधि क्या है और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ये मनोबल एवं मनसा सेवा की किताब जो है अपने यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में छपी हुई है। स्पार्क के द्वारा 2000 के वर्ष में ये किताब बनी हुई है। और जब तक वो विधि नहीं सीखी हुई होंगी तो आप डबल सेवा नहीं कर सकेंगे, ये हकीकत है। और डबल सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उड़ती कला की सेवा, उड़ती कला का पुरुषार्थ, तीव्र गति का पुरुषार्थ आप कर सकेंगे। तो वाणी की सेवा और मनसा सेवा, तो ये मनसा सेवा की विधि, मनसा सेवा कैसे कर सकते हैं, ये विधि सीखनी पड़ेगी। मनसा सेवा का कारोबार कैसे हो सकता है। हमारी तो आप यहाँ के जो भी बहन भाई है, उनका टीचर्स, उनको हमारा नम्र विनंती है कि अपने सेवा केंद्रों पर अभी मनसा सेवा की विधि सिखाने के भी कार्य, उसकी विधि के क्लासेस कराने चाहिए और सबको मनसा सेवा करने का कार्य में एक्सपर्ट बनाना चाहिए। और सब कर सकते हैं। वाणी की सेवा भी बोलना आना चाहिए। कई लोग डरते हैं, बोल नहीं सकते हैं। आपको मालूम है ना, महात्मा गांधी पहली बार जब पब्लिक में बोलने को गए, आई बियर करके बैठ गए, बोल नहीं सके। वाणी की सेवा करना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि बोलने का, भाषण करने का, प्रवचन करने का अभ्यास नहीं होता है। परंतु मनसा सेवा, उसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, बहुत सहज है। अगर वो विधि सीख ले तो इतना सहज है कि बात मत पूछो। ये किताब के बारे में हमारा एक भाई जो है रैवी परिवार का, उसको जब हार्ट अटैक हुआ, 6 हफ्ता उनको आराम करने को दिया, तब मैंने उनको एक किताब दिया था कि आप ये किताब पढ़ करके 6 हफ्ते तक ये मनसा सेवा के प्रयोग करो। और उसने ही मुझे कहा कि रमेश भाई, मनसा सेवा कैसे की जाए, इसकी एक गीता है, पूरा ही मार्गदर्शन ये मनसा सेवा कैसे हो सकती है, उसका इस किताब के द्वारा मार्गदर्शन मिल सकता है। तो जिनकी इच्छा होगी डबल सेवा करने की, मनसा सेवा के द्वारा सकाश देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, वो उसको करेंगे। और इसके लिए बाबा ने कल कहा कि आप बच्चे कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हो, आप पूर्वज हो। और इसलिए बाबा ने कहा कि हाँ, आपके पास आप पूर्वज हो, इसके लिए आपके भक्त है, आपकी प्रजा है, उनका आवाज पहुंचना चाहिए। और जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, तो इसलिए बन रहे हैं, बन भी रहे, लेकिन साथ साथ अभी मनसा व सेवा को भी बढ़ाना है। ये बाबा की डायरेक्शन है। क्या? मनसा सेवा को बढ़ाना है, ये कल बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। बाबा हमेशा ही कहते हैं, जो करेगा, जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो बाबा और क्या कह सकता है। फिर बाबा ने आगे बढ़ाकर आगे कहा, विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी अब आत्माओं का क्या करना है, अभी प्यार की क्या क्या करना है, सेवा में क्या करना है, प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि सबको देना है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा द्वारा सकाश दो, दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी, कल बाबा ने कहा ना, कई बार कहीं कहते हैं कि आज किसका मुख देखा, आज किसका मुख देखा जो सारा दिन मेरा खराब गया। तो एक भाई जो है ना, कहानी है, हंसी की कहानी है, उसका सारा दिन खराब गया। तो उसने अपनी युगल को कहा कि आज मालूम नहीं मैंने किसका मुख सुबह देखा,
जिसके कारण मेरा खराब गया। तो उसकी जुगल ने कहा कि आपने पहले पहले ही आईने में ही अपना चेहरा देखा, इसके कारण ही आपका दिन खराब गया। कहीं ऐसे होते मियाँ, ऐसे ही होता है, कहते हैं ना मियाँ दुबले क्यों सारे गांव की फिक्र। इस प्रकार से कहीं हमारे ऐसे लोग भाई बहन है, उसका चेहरा ही ऐसा होता है जिसको देखो तो सारी दुनिया की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। दुख अशांति आदि जो भी है, हम अपने आप को ही सारी दुनिया का कारोबार संभालने वाला अपने को समझता है, और उसके कारण उसके चेहरे पर सदा ही दुख अशांति ग्लानि आदि रहती है। बाबा कहते कि नहीं, आपका चेहरा और आपकी चलन बाप का क्या करे, साक्षात्कार कराने वाला होना ही चाहिए। प्रत्यक्ष करो आप बाबा को। फिर बाबा ने नया एक काम दिया हुआ है। ये कल का जो नया जो काम दिया हुआ है, हमारे हर एक विंग, क्योंकि अभी सबकी कॉन्फ्रेंसेस आने वाली है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना कारोबार में परिवर्तन करना ही चाहिए। आज सुबह सुबह हमने पहले इस पार्क की यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसके कार्यक्रम के अंदर हमने परिवर्तन किया कल की बाबा की डायरेक्शन के आधार पर, मुरली के आधार पर। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक विंग वाले यहाँ कॉन्फ्रेंस होंगी, यहाँ हर जोन वाले अपने सेंटरों के ऊपर भी जो ईश्वरीय सेवा के कार्यक्रम चले, उसके अंदर कल बाबा की डायरेक्शन के आधार पर परिवर्तन करें। बाबा ने कहा हुआ है, सुनिए, ये तो आवाज हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य को अच्छा बना देती है, उनका अशुद्ध व्यवहार जो है उसको उनसे उसको मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के द्वारा, यह बहुत अच्छी सेवा करते हैं। यूथ ग्रुप वालों को भी बाबा ने ये करेक्शन दिया हुआ है। हमारे यूथ ग्रुप के भी भाई बहन सुने इस बात को कि उनको भी यूथ की सेवा में क्या परिवर्तन करना है। सबको ये परिवर्तन करना है, लेकिन क्या परिवर्तन करना है? लेकिन बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रहा है। मेरा बाप वर्षा देने के लिए आ गया है कि अब बाप की तरफ नजर जाने से उनको भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेंगी। और इसलिए परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर उन्हें अच्छा बनाएंगी। तो बाप के तरफ पहचान जिसको याद कहते हो, वह ज्ञान वर्षा मिल रहा है। अभी मनसा द्वारा सबको बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा, अपने नयनों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी आपस में इसका प्लान बनाओ। ये बाबा की ऑपरेटिव डायरेक्शन है। जो भी सेवा के ये निमित्त है, इन सबको मालूम रहे बाबा की ये उसके लिए है। अभी इसका प्लान बनाओ, ऑपरेटिव डायरेक्शन की ये आपको करना है। क्या करना है? परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा का डायरेक्ट परिचय और उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जोड़ करके उनको परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बनाना है। हमने इसलिए स्पार्क की कॉन्फ्रेंस जो उसके जो टॉपिक दूसरे फिक्स किए थे उसमें सब चेंज कर दिया, और परमात्मा का वर्षे का अधिकारी स्कॉलर्स रिसर्चर्स कैसे बने इसके बारे में हम टॉपिक बना रहे हैं। स्पार्क की मीटिंग है। ऐसे ही सभी विंग वाले, सभी जोन वाले, सभी सेवा केंद्र वाले भी परमात्मा की ये ऑपरेटिव डायरेक्शन है। और इस वर्ष की जो प्लानिंग मीटिंग होंगी उसके अंदर भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं और मेरा बाप वर्षा देने को आ गया है। अभी बाप की तरफ सबकी नजर जाए और परमात्मा प्यार, परमात्मा आकर्षण सबको आकर्षित करे, यह बात का प्लान करना है। ये ऑपरेटिव डायरेक्शन है। जो अंग्रेजी समझते होंगे वो समझ गए होंगे कि बाबा को ये, बाबा ने जो कहा है वो इसको हमको करना ही है, ये हमारी श्रीमत है। तो अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है, और ये उनको कहो कि अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। कहते हैं ना, अब नहीं तो कब नहीं। इसी प्रकार से उनको कहो अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। इसलिए सभी अपनी जो भी कॉन्फ्रेंसेस, जो भी प्रोग्राम आदि चले, इनके अंदर
परमात्मा से वर्षा लो, अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये बात बतानी है। क्योंकि बाप को रहम आता है बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देख करके, तो इसलिए समय को अनुभव कराओ। अभी अनुभव कराने की बात है, सिर्फ ज्ञान सुनाओ नहीं, परंतु अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। किस बात का अनुभव कराना है सबको, कि भगवान अभी वर्षा दे रहा है। कई बाप को प्रश्न पूछते हैं, बाबा ने कहा कि बाप की प्रतीक्षा कब और कैसे होगी, तो बाबा ने जवाब दिया कि ब्रह्मा कुमारियां तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन, ब्रह्मा कुमारियों का और ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन, अभी समय को समीप ला करके बाप के नजदीक लाना है और समय को और समाप्ति करना है। और बाबा ने हम बच्चों को दूसरा भी डायरेक्शन दिया कि सन सोज फादर। कोई जब बाप को जानते हैं, देखो आप सबने बाप को जानो तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया, और बच्चा बन करके हम सभी बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वालों की आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, अब तक संदेश लेने वाले बच्चों की क्यों लगती थी, अब बाबा क्या चाहते हैं, वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए। और यह क्यों रुकी हुई है, क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं, व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। कौन सा व्यर्थ संकल्प, क्या, क्यों, कैसे, तो अभी इसकी समाप्ति का समय आ गया है। इसलिए जब तक व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है तब तक यह व्यर्थ संकल्प रुकावट डालता ही रहेगा। इसलिए हमें व्यर्थ संकल्पों को जीतना है। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को बाप हिम्मत दे रहे हैं, और व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बन, सबको समर्थ बनाओ। यह संदेश नहीं दो समर्थ बनो, परंतु समर्थ बनो और बनाओ। और एक नई बात कही है, दूसरे दुनिया में होता है ना, आप जानते हैं, अभी 14 तारीख पिछले मास की थी, उसको क्या बोलते थे, वैलेंटाइन डे। पश्चिम की दुनिया में बहुत ऐसे बनाते, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे दुनिया में दिवस मनाते हैं। विदेशियों को ज्यादा अनुभव है, भारत में भी अभी ये पद्धति चालू हो गई है। तो बाबा ने कहा अभी एक दिवस और बनाने के लिए बाबा ने कहा व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। इस दिन को हम प्रतिज्ञा करें, लोगों से भी करके बुलाया करें, तो हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो व्यर्थ बातें जो है इसकी आपके जीवन में समाप्ति हो जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इस प्रकार से व्यर्थ का समय दिवस मनाओ। समय को समीप लाना है, किसको लाना है, आपके द्वारा आने वाला है। करना है नहीं करना ही है। स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों अपने को जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। तो कल कईयों ने हाथ उठाए, मैं भी हाथ उठवाता नहीं हूं, क्योंकि आप सबने बाप के सामने हाथ खड़ा किया है। फिर बाबा ने वीआईपी से बात किया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से वीआईपी के साथ कैसे बात करने का वो तरीका बाबा ने बताया। वीआईपी का अर्थ बताया। अब वीआईपी का 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। अहमदाबाद से एक बार यहाँ एक टेलीफोन का एक्सचेंज का मैनेजर आया हुआ था, उसने बताया वीआईपी का 3 अर्थ। मुझे अभी भी उनकी बातें याद है। हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ आया उसके पहले वीआईपी था, वेरी इग्नोरेंट पर्सन। मैं क्या था? उसने अहमदाबाद के टेलीफोन एक्सचेंज के मैनेजर ने कहा वेरी इग्नोरेंट पर्सन था। फिर यहाँ आया तो क्या हुआ?
यहां आया तो वीआईपी बन गया, माना वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन बन गया, वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन बन गया। और जब ये ज्ञान लूंगा और लक्ष्मी नारायण का वर्षे का अधिकारी बनूंगा तब क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाऊंगा। हाँ, तो वेरी इग्नोरेंट पर्सन, वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस प्रकार से तीन बातें जो है सीखने की है। तो कल बाबा ने वीआईपी की सुंदर डेफिनेशन दिया। वीआईपी अर्थात स्नेही सहयोगी, वीआईपी अर्थात स्नेही सहयोगी। बाबा ने कहा कि स्नेह, आप कहते हैं स्नेह बहुत अच्छा है, बाबा शब्द भी मन से निकलते हैं, अभी एक एडिशन करना है। सहयोगी तो है, एक छोटा सा एडिशन बाबा ने कहा, सहयोगी में ज डाल दो तो सहज योगी हो जाएगा। कितना सुंदर बाबा का साहित्य है। सहयोगी में पुरुषार्थ करके क्या करना है, एक ही छोटा सा अक्षर डालना है, सहज, सहज योगी, सहज योगी बनना। कितना सुंदर स्पोकन लिटरेचर है। सहज योगी की लिस्ट में आ जाओ, दूसरा कदम उठाओ। हाँ, तो बाबा ने कहा कि यही स्नेही बच्चों के प्रति, सहयोगी बच्चों के प्रति बाप की आस है, सहज योगी बनो। मुश्किल तो कुछ नहीं लगता है ना, और कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। बाबा ने इस प्रकार से कहा कि देखो आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे तो आपको क्या होगा, सहयोगी बनने से क्या होगा। बाबा ने वास्तविकता बताई कि आप जो भी कार्य करते हो उसके अंदर आपकी वृद्धि होगी, सफलता होगी, प्राप्ति होगी। हाँ, तो इसलिए तो उनकी वृद्धि होंगी। हाँ, और उसमें क्या होगा, आपको देख करके औरों के अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। और फिर बहुत सुंदर एक बात कही है बाबा ने, बहुत सुंदर। हमारे में और वीआईपीज के बीच में क्या फर्क रहेगा, उसकी गहराई में अगर आप गए होंगे, जाएंगे ने, तब मालूम पड़ेगा वो वीआईपी है। इसमें क्या होगा, बाबा ने कहा है उनको एक वरदान दे रहा हूं। बाबा ने कहा आपने हिम्मत रखी, हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप आने वाली दुनिया, क्या वरदान दिया है बराबर नोट करो। आने वाली दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। क्या होगा, 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे, और जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिलेगा। क्या चाहिए जीवन में, तन की तंदुरुस्ती, मन खुश और धन अथाह, वो आपको 21 जन्मों की गारंटी होगी। बाप दादा को ये मंजूर है। आप सिर्फ एक बात करो, फोन करके जो बातें बताई, मतलब वीआईपीज को क्या कहा, तन मन धन की क्या करेंगे, तन मन धन सब मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा, जो हम वारिस बच्चों को ही मिलेगा। वो आगे के ही पैराग्राफ में बाबा ने कहा हुआ है, वो आगे आता है, आप वारिस बच्चे हैं। हम बच्चों को वारिस के रूप में, विश्व महाराजा विश्व महारानी के रूप में, रॉयल फैमिली के रूप में कारोबार करने में मदद मिलेंगी। ये वीआईपीज जो होंगे वो अच्छे साहूकार बन सकेंगे। वारिस क्वालिटी नहीं बनने के कारण बाप की गद्दी के मालिक नहीं बन सकेंगे। हम वारिस बनते हैं और वो वीआईपी रहते हैं। वीआईपी में से कहीं आगे चल करके वारिस बने तो और बात है, तो वारिस वीआईपी के रूप में ही रह गए तो तन मन धन की सदा की उस प्रकार की प्राप्ति होगी। परंतु ये बहुत सूक्ष्म गहराई है। हम बच्चों में और वीआईपी क्वालिटी के बच्चों में क्या फर्क है। बाबा हमेशा ही कहते हैं कि देखो आप बच्चों में, आप में साधारण जो है वो भी दुनिया के पंडितों से ज्यादा पढ़ा लिखा है। कारण कि पंडित लोगों ने भी परमात्मा को नहीं पहचाना, और ये साधारण अभण अनपढ़ ऐसी माता ने भी परमात्मा को पहचान लिया। तो जो परमात्मा को पहचान ले वो ज्यादा पढ़ा लिखा,
या जो पढ़े लिखे होते हुए भी परमात्मा को पहचान नहीं सके, वो ज्यादा पढ़ा लिखा? कौन ज्यादा पढ़ा लिखा? अपने आप ही पूछिए। तो इसलिए हम ऐसे पढ़े लिखे हैं जो परमात्मा को पहचान लिया, और इसके कारण पहचान करके उनके बन गए, वारिस वर्षे के अधिकारी बन गए। हम अधिकारी बनते हैं, उनको भी जो वीआईपी है उनको तन मन धन का सब प्रकार का सुख देंगे, परंतु गद्दी का, राजगद्दी का लायक और नहीं बनेंगे। बहुत सूक्ष्म गहराई का डिस्टिंक्शन को, फर्क को वारिस बच्चों में और वीआईपी क्वालिटी के बच्चों के बीच का फर्क कल बाबा ने बताया। अगर उसको अच्छी रीति से स्टडी किया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा। और इसके लिए ही बाबा ने कहा, आगे कहा हुआ है, अभी आप सभी जो वारिस भी है और वारिस बनने वाले भी है, हम बच्चों, पहले उनके साथ बात कर लिया और उसके बाद हम बच्चों के साथ बात करने के लिए बाबा ने कहा, आप बच्चे वारिस भी है और वारिस बनने वाले हैं। आप जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं वो हाथ उठाओ, ऐसा करके वारिस क्वालिटी और वीआईपी क्वालिटी बीच का फर्क बाबा ने कितना सूक्ष्म रूप में उसकी गहराई समझाई। यह गहराई को समझने से मालूम पड़ेगा बाप के वारिस क्वालिटी बच्चे बनने से क्या प्राप्ति होगी और सिर्फ वीआईपी के रूप में ही रहने से क्या प्राप्ति होगी। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि अभी से हम कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना, सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? एक तो अपने को एक बनना है, सदा समर्थ बनना है, व्यर्थ को समाप्त करना है। और दूसरा सदा समर्थ, और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना है। दो काम करना है, दो काम करना है। अपने जीवन में दो कान भी है, दूसरा भी है, दो कान, दो और कान। मैं हमेशा बाबा को कहता हूं, बाबा आपने एक बात की गलती किया है। मैंने बाबा को डायरेक्ट कहा था, बाबा आपने एक काम की गलती किया है। बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा बाबा आपने दो कान दे दिए, ये आपकी बड़े में बड़ी गलती है। उसके कारण क्या होता है, जो इस कान से जाता है ना वो सीधा यहां से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। एक कान होता तो अंदर तो जाता था। 99% भाई बहनों के अंदर ये दो कान की गलती के कारण क्या होता है, एक कान से जो ज्ञान जाता है दूसरे कान से निकल जाता है। ये ऐसा हंसी में, बाप के साथ हम हंसी में बात करते हैं ना, ऐसे कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं क्या करूं, दो कान तो मैंने इसलिए दिया कि दोनों कानों से अंदर जावे, डबल पुरुषार्थ कर सके। बाबा की तो इच्छा यही थी, दो कान से डबल पुरुषार्थ के लिए, दो कान से डबल रिमाइंडर मिले। और हम लोगों ने क्या किया, एक कान से जो निकला वो दूसरे कान से निकाल दिया। महाभारत के पात्रों में एक कहानी आती, दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन जो है ना वो नमक हराम था और मैं नमक हलाल था। गुरु का ज्ञान गुरु के पास ही रखा, मैंने गुरु का ज्ञान लिया ही नहीं। हमारे में भी कई ऐसा भाई बहन है, बाबा का ज्ञान बाबा के पास ही रखते, लेते ही नहीं। कहते हम एकदम ऑनेस्ट है, बाबा का ज्ञान बाबा के पास ही रखते, ज्ञान को चोरी नहीं करते। ऐसी कहानियां हैं। इसलिए एक तो सदा समर्थ बनना है और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना है। ये दो काम अभी बच्चों को करना है। तो इसके आधार पर ये कार्य के लिए भी बाबा ने कल डायरेक्शन दिया है। बाबा ने कल कहा कि सिकील से पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ।
कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदाकाल होती है, कभी कभी की नहीं होती है। अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देने वाला स्वरूप को इमर्ज करो। सेवा के अंदर क्या करना पड़ेगा? अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता और सुख देने वाला स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक से पहले भक्तों की पुकार को पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज को सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले अपने को जिम्मेवार समझे। चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी आत्मा जो भी हो। इसके बाद की बात जरा बहुत विचित्र बात है। जिन्होंने कल बाबा की इस बात को समझा होगा ना, इस बात का दुख सबको हुआ होगा। अगर हमारे में इतनी संवेदना होगी तो। बाकी हम जैसे वो गेंडा होता है ना, हिपोपोटामस, उसकी चमड़ी इतनी कठिन होती है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमारे में भी कई ऐसे भाई बहन हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको तो बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा। कल बाबा ने इतना बोल करके आधी सेकंड के लिए रुक गए बाबा। मैं बताऊं, मेरे को इस बात का बहुत संकल्प विकल्प चला। रात को हमने उषा बहन ने इसके ऊपर ही विचार किया। बाप दादा ने कल कहा, बहुत बड़ी सावधानी दिया हुआ है, बहुत बड़ी सावधानी। समझने वाले समझ गए होंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? क्या कहा बाबा ने? बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात, कि बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक। बाबा आने जाने के बारे में पहली बार ये इशारा दिया हुआ है। जैसे मम्मा के जीवन में हमने देखा, उस टाइम पर भी हम नहीं समझ सकते थे, बाबा इशारा देते रहे कि मम्मा अभी शरीर छोड़ने वाली, आना जाना मतलब मम्मा का इस प्रकार से बंद होगा। हम बच्चे समझ नहीं पाए। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना समेटने का कारोबार शुरू किया था, हम बच्चे समझ नहीं पाए और अचानक बाबा अव्यक्त हो गए। मुझे अभी भी याद है, एक भाई करीब सितंबर या अक्टूबर 1968 में यहाँ आया हुआ था। मैं भी बाबा के साथ में सामने बैठा हुआ था। उस भाई ने बाबा को कुछ सवाल पूछे तो मैं बाजू में बैठा हुआ था। बाबा ने बहुत सुंदर इशारा दिया, पर हम बुद्धू है ना, समझ नहीं पाए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बाप हो या ना हो, ये रमेश बच्चा जो है ना, उनको पूछ लेना, और वो जो भी डायरेक्शन दे उसको बाप की डायरेक्शन समझ करके आगे बढ़ते रहना। ये बहुत सूक्ष्म डायरेक्शन बाबा ने इशारा दिया कि बाप हो या न हो। ऐसा सुंदर डायरेक्शन सितंबर या अक्टूबर 1968 में बाबा ने दिया। हमने ऐसा ही समझा कि टेलीफोन आदि जो होता है वो नहीं होता है, बाप के साथ कारोबार नहीं हो सकता है तो हमको बॉम्बे में पूछ करके कारोबार करें। ये हमने कभी भी नहीं सोचा कि बाबा आने वाला समय अर्थात अव्यक्त होने वाला समय की पहचान करा रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं। उस टाइम पर हमने ये नहीं समझा। उस गलती को आज मैं सबके सामने रियलाइज कर रहा हूं। इसी प्रकार की ये गलती जो कल बाबा ने जो सावधानी समय की दिया और अपने आने जाने के बारे में कहा, इस सावधानी, इस सूचना को भी सबको सीरियसली लेनी चाहिए, बहुत सीरियसली, बहुत सीरियसली। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। बाप दादा ने कहा, बाप दादा का यह आना जाना कब तक, और आगे कहा इसलिए सब अचानक होना है। जो भी होने वाला है अचानक होगा। और अचानक में क्या होगा? क्या होगा?
बाप का आना जाना कब तक? समझ गए? अचानक में क्या होगा? पहला पहला कहां होगा? किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा समय का? अचानक का किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? बाप का आना जाना कभी। और इसलिए बच्चों को तैयार किया है बाबा ने अचानक के बाद में और बाप का आना जाने के बारे में कि अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाना, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। आखिर में यही होने वाला है। सतयुग में बाप हमारे साथ में नहीं होगा और उसकी प्री वार्न्ड इज प्री आर्म्ड, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। प्री वार्न्ड इज प्री आर्म्ड। आने वाले समय की सावधानी देख करके हम बच्चों को सावधान के साथ साथ समर्थ बना रहा है परमात्मा। कल का ये सारी मुरली का एक ही ये महावाक्य है कि बाप दादा का यह आना जाना कब तक? अपने आप से पूछिए। बाबा ने भी कल पूछा है हम सबको कि बाप का यह आना जाना कब तक होगा? वो तो मालूम नहीं है। बाबा ने कह दिया इसलिए सब अचानक होना ही है। वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाने वाला, रहम दिल बनने का पाठ बजाना ही है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। फिर बाबा ने सबकी कर्मों की गति को चेक किया। एक सेकंड के लिए बाबा ने सारे दैवी परिवार के सभी बच्चों का क्या देखा? कर्मों की गति को चेक किया। फिर दूसरा क्या चेक किया? पुरुषार्थ की गति को चेक किया। और तीसरा खजाने जमा का खाता को चेक किया। 3 बातों को चेकिंग कर लिया एक सेकंड में बाबा ने। बाबा भी ऑडिट करता है। हमारा धंधा है ना ऑडिट करने का, तो बाबा का भी धंधा है ऑडिट करने का। ओम शांति। आप जानते हैं योग में एक शक्ति है, 8 शक्तियों में समेटने की शक्ति। और बाबा ने समेटने की शक्ति का अपना, बाबा भी अपना जो है कर्तव्यों का समेटने का पहली सावधानी, पहली सूचना आज तक 73 या 74 जितना भी समझो वर्ष के अंदर ये सूचना नहीं दिया हुआ है समेटने का। वो कल पहली बार दिया। जो बाबा के सेंसिटिव बच्चे होंगे, समझदार बच्चे होंगे, वो बाबा की ये पहली सावधानी समेटने की कि बाप दादा का ये आना जाना कब तक, ये समेटने की सावधानी का पहला कदम है बाबा का। समझने वाले समझ गए होंगे। तो बाबा ने 3 प्रकार के हमारा खाता को चेक किया। एक तो कर्मों की गति, दूसरा पुरुषार्थ की गति और तीसरा खजाने को जमा का खाता का चेक किया। रिजल्ट में क्या देखा? भिन्न प्रकार के परसेंटेज देखा। परसेंटेज है पुरुषार्थ तो सब करते हैं, परंतु कईयों का थोड़ा जमा होता है, कईयों को ज्यादा होता है। मैं हमेशा ही कह रहा हूं, आप हम सब जो भी पुरुषार्थ करते हैं, यज्ञ में जमा कराते हैं, सेवा केंद्रों पर जमा करते हैं, उसमें से भाग्य कितना बना? सबका भाग्य नहीं बनता है, क्योंकि जो हम पालना लेते हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो तो हमारे खाते में उधार में आएगा ना। इसलिए मैं हमेशा ही कह रहा हूं, हमारे सेंटरों के ऊपर 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, 2 प्रकार के कारोबार होता है। एक ब्रह्मा के रूप में स्थापना का कर्तव्य और दूसरा पालना के रूप में पालना का कर्तव्य होता है। कई सेंटरों पर 80% खर्च पालना के ऊपर होता है। जो बहन भाई आते हैं उनकी ही पालना में खर्चा हो जाता है, तो उनका भाग्य भी ब्रह्मा के अर्थात स्थापना के कारोबार में 20% ही जमा होता है। 80% तो खुद की पालना के ऊपर ही उन्होंने खर्च खाया। इसलिए आइडियल बैलेंस इस प्रकार का होना चाहिए, हर सेंटर के ऊपर 50% स्थापना का कर्तव्य होना चाहिए और 50% पालना का कर्तव्य होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में ही हम इनके बारे में चर्चा करते हैं।
कल बाबा ने ये जो कहा कि कर्मों की गति का हिसाब देखा, पुरुषार्थ की गति और जमा का खाते को चेक किया। इसलिए हम सबको अपना ये तीनों का खर्चा खाते का चेकिंग करना चाहिए और परसेंटेज देखना चाहिए। क्रोध के बारे में बाबा ने बताया। आगे मनसा में भी किसी के प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो। मुख से तो कंट्रोल किया, क्रोध नहीं किया, परंतु अंदर मन में चला तो हमारा एक सेवा केंद्र के बहुत अच्छा समाचार आया हुआ है। क्रोध मुक्ति आंदोलन, अपने अभियान, क्रोध मुक्ति अभियान। मुझे वो सेंटर का कारोबार अच्छा लगा। मैं आप सबको कह रहा हूं, सेवा का एक नया तरीका हो सकता है क्रोध मुक्ति अभियान। और क्रोध की मुक्ति में सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। सबको क्रोध तो परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ज्यादा क्रोध आता होगा और मुसलमानों को नहीं और क्रिश्चियन को नहीं। ऐसा नहीं, सभी धर्मों के लोगों को क्रोध आता है, सभी देश के लोगों को आता है, सभी भाषा के लोगों को आता है। ये यूनिवर्सल सेवा हो सकती है, क्रोध मुक्ति और अभियान। लोग खुशी खुशी से आएंगे कि हमको क्रोध जीतना है। हमारे यहाँ ऊपर अपने माउंट में अपना पीस पार्क है ना, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है कि 5 मिनट का क्रोध 5 पीढ़ी से बना हुआ मीठा संबंध को भस्मीभूत कर सकता है। 5 मिनट का क्रोध 5 पीढ़ी से बना हुआ प्रेम प्यार का संबंध को भस्मीभूत कर सकता है। तो एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आए हुए थे, इनके साथ में गया था। उसने इसको देखा, कहता रमेश भाई इसकी स्लोगन की प्लेट बना करके मुझे दो, मेरे टेबल पर मैं रखूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे परिवार में ऐसे ही हुआ है। 3 पीढ़ी के पहले मेरे कोई और चाचा के बेटों के साथ झगड़ा हो गया, आज 5 पीढ़ी हो गई है, हम और उसके बीच में दुश्मनी है। हमारे यहाँ शादी होती है तो वहां वो लोग कहते हैं कोई मर गया, ऐसा करते हैं, और हमारे यहाँ कोई मरा हुआ है तो वहां वो लोग जश्न मनाते हैं। ऐसा कारोबार होता है। हमारे ही चाचा के लड़के हैं, तो 5 पीढ़ी का दुख का, अशांति का, इस प्रकार से दुश्मनी का माहौल बन गया है। तो इसलिए मनसा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। बाबा की बात बताई। फिर पार्टियों से मिलना हुआ, ये मुरली पूरी हुई, अब मेन पूरी अच्छा समझा करके 9:12 को मेन पूरी हुई। बाद में जोन वालों से मिले हैं 9:12 से फिर 9:45 तक, और 9:45 को फिर नए लोग को मिले हैं, और 9:55 को बाबा ने याद प्यार दिया, और उसके बाद स्टेज पर कारोबार चला 10:40 तक, और 10:40 बाबा ने विदाई ली। और बाबा ने सेवा का बताया, बिहार का सेवा का बताया। सब जगह पर ऐसा होता है। मन का भोजन और तन की परवरिश दोनों प्रकार की सेवाएं हुई है, वो बाबा ने बताया। इस प्रकार से बाबा ने हर जोन की बात कही है, और उनके साथ ही बिहार बंगाल के साथ में नेपाल है, उड़ीसा है, आसाम है, तमिलनाडु है, सबको एक साथ में बाबा ने कवर कर लिया। फिर बाबा ने कहा समय को समीप लाओ, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी है। ये भी ऑपरेटिव डायरेक्शन है। क्या, कौन सी डायरेक्शन है? कि समय को समीप लाओ, इसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करनी है। फिर बाबा ने एक हंसी बात कही, जितना भी आप स्थान बढ़ाएंगे वो बढ़ता ही रहेगा, परंतु कम पड़ने वाला ही है। कल भी देखो ना बेचारे कितने बाहर खड़े रहे, क्या बाहर वहां प्रकाश स्तंभ के पास बैठे, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे। ऊपर में जो रहने वाले हैं पांडव भवन में, उनको कहा पांडव भवन में रहो। ज्ञान सरोवर में रहने वाले को ज्ञान सरोवर में रखा। तो देश विदेश में ऐसा ही कारोबार चला बाबा का। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मतलब जो भी है, फिर भी रहने को तो कुछ भी है, खाना तो शुद्ध मिला, और रहने के लिए भी टेंट तो मिला। हमने करुणा भाई को बताया, करुणा भाई ने कहा परसों रात को
यहाँ इसी शांतिवन के परिसर में 5000 भाई बहन बगीचे पर शतरंजी डाल करके सोए हुए थे। 5000 भाई बहन। तो क्या करें, संख्या के हिसाब से जितना भी हो सके इतना हम करते हैं, प्रबंध करते ही हैं, परंतु क्या करें, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी शुद्ध खाना तो मिला, टेंट में रहने के लिए या बगीचा में तो दुनिया में तो होता ही है। कल अमितचंद भाई बैठे हुए थे हमारे बाजू में, उन्होंने बताया कुंभ के मेले में कितना होता है। आज के दिन अखबार हमने सुबह देखा तो अखबार में आया है कल, मतलब परसों कुंभ के मेले में 45 लाख लोगों ने स्नान किया। 16 माइल के घेराव में और नदी के किनारे सबने स्नान किया, 45 लाख लोग। उसकी भेंट में तो हम यहाँ कम हैं, परंतु कुंभ के मेले में जाते हैं लोग, जितना भी होता है सहन करना पड़े कर लेते हैं। कल एक दूसरी बात बहुत सुंदर आगे चल के बाबा ने जो कही हुई है, आपस में जिन जोन की यूनिटी है, यूनिटी स्वतः ही पुण्य का काम करती है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कह दी। यूनिटी, एक मत, यह एक मत जो है पुण्य का काम करती है और यह यूनिटी उमंग उत्साह बढ़ाती है। जैसे तमिलनाडु के बारे में बाबा ने बताया कि सबने मिलजुल करके जो हॉल बनाया, सबके सहयोग से, जोन के सहयोग से जो हॉल बनाया, यह 1-2 में जोन वालों का सहयोग, यह बात बहुत अच्छी है। अभी दादी जानकी जी वहां गए थे, वहां हॉल आदि का उद्घाटन किया, उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। क्योंकि जोन इकट्ठा इसलिए किया जाता है, 1-2 के नजदीक होने के कारण 1-2 को सहयोग देना सहज होता है। तो यह भी सहयोगी बनना बहुत अच्छी बात है। मेरा एरिया नहीं, सबको बाबा ने कल बेहद में जाने के लिए क्या कहा, मेरा एरिया नहीं, सब एरिया मेरे ही है। आवश्यकता जहां है वह मेरा है। चाहे जोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहां आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना, यह महापुण्य है। एक है पुण्य और दूसरा है महापुण्य। कभी, अभी तो समय नहीं है, पुण्य और महापुण्य के बीच में फर्क क्या है? पुण्य और महापुण्य, जैसे दान और गुणदान, उसमें बीच में जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रकार से पुण्य और महापुण्य, कल बाबा ने महापुण्य शब्द यूज किया हुआ है। तो ये महापुण्य क्या होता है? और हम बच्चों की पुण्य की प्राप्ति के लिए, पुण्य की कमाई के प्रति ध्यान आकर्षित बाबा ने कराया है, अब तक करते रहे, परंतु कल बाबा ने महापुण्य की बात कह करके उसके प्रति हम सबका ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सूक्ष्म बातें कल की अव्यक्त मुरली में। आगे जो बात कही है ना, मैं 15 मिनट उसके ऊपर लेना चाहता हूं। आवश्यकता के समय सहयोग देना और महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो, सेवा को और 4 चांद लगाओ। यह बाप दादा को अच्छा लगा तो इस संगठन को बढ़ाते रहो। हाँ, सभी ने हाथ उठाया। बाबा हम सब एक है। यह तो सेवा के कारण, कोई देखरेख हो इसके कारण जोन बनाए हो, सेवा के कारण देखरेख अच्छी हो इसके कारण जोन बनाया है। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के ही रहेंगे। बहुत सुंदर बात ने कही है। आप तो सब नए भाई बहन हो, इसके कारण आपको मालूम नहीं है। ये हम सब एक है, एक ही रहेंगे, इसके ऊपर यज्ञ में बहुत बहुत चर्चा हुई थी 1973 में। 73 में क्या हुआ, 73 के फाइनेंस बिल में फाइनेंस मिनिस्टर ने
हर एक संस्था को सेक्शन 12A, इनकम टैक्स के सेक्शन 12A में रजिस्टर करने के लिए प्रोग्राम बनाया, डायरेक्शन दिया। तो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी रजिस्टर्ड करने की बात आई इनकम टैक्स में। तब यह प्रश्न चला था, प्रश्न उठा था। जो 73 में जो भाई बहन होंगे उनको मालूम होगा। यहां कोई 73 के भाई बहन बैठे हुए? जो 73 के भाई बहन हो तो हाथ खड़ा करें। थोड़े ही है, 1 2 3, थोड़े ही है बहन भाई। उनको मालूम होगा 73 में काफी डिबेट, 6 दिन तक यहां से डिबेट चली कि हर एक सेंटर को अलग अलग रजिस्टर्ड करें इनकम टैक्स में, या हम सब एक ही है और सबका हिसाब किताब मिला जुला करके एक ही है और एक के ही कारोबार के अंदर, एक ही नेतृत्व के अंदर हेडक्वार्टर के रूप में पांडव भवन माउंट आबू के रूप में चले। 6 दिन तक चली। काफी बहन भाइयों का विचार यही था, जैसे रोटेरियन के अलग अलग रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे दुनिया में और भी कई संस्थाएं हैं, इन्होंने जितनी प्रवृत्ति इतनी संस्थाएं अलग अलग रजिस्टर्ड कराई है। एक संस्था ने तो अपनी 400 संस्थाओं को रजिस्टर्ड कराया है। जितनी प्रवृत्ति इतनी रजिस्टर्ड अलग अलग कराई है। 6 दिन की चर्चा के बाद अगस्त बाप दादा से पूछा गया तो बाबा ने कहा कि आप सब एक ही है, एक के ही है। और कल तो बाबा ने ऐड नहीं किया, बाबा ने कहा सबको एक ही साथ जाना है। जाना है ना, सबको एक ही साथ जाना है कि आगे पीछे जाना है? एक ही साथ जाना है ना। तो बाबा ने कहा एक ही है, एक साथ रहेंगे। और उस टाइम पर बाबा ने कहा एक साथ जाना है, हम सब एक के ही है। काफी डिबेट चली, काफी डिबेट, 6 दिन तक नॉन स्टॉप यहां डिबेट चली। यज्ञ में कई बार डिबेट चलती है। जैसे पहले चला कि भविष्य का कारोबार जो है वो माउंट में बढ़े, यहाँ ये नीचू में तलेटी में बढ़े। काफी डिबेट हुई थी, काफी डिबेट हुई थी। और आखिर में दादी प्रकाश मणि ने मुझे बुलाया, कहा रमेश ये 2 बातें हैं, 2 पार्टियां हो गई है, 2 ग्रुप हो गए। एक कहता है कि भविष्य का जो भी है विस्तार माउंट में होना चाहिए, दूसरा कहता है नीचू में होना चाहिए। मेरे को कहा, मुझे कहा रमेश आप इस बात का विशेष जांच करो और हमको बताओ कहां पर भविष्य का विस्तार हो। मैं 2 दिन मैंने स्टडी किया और उसके बाद हमने 4 लाइन का रिपोर्ट बनाया कि भविष्य का विस्तार तलेटी में होना चाहिए, परंतु श्री बाबा की पधरामणी तलेटी में हो तो। बाबा कहे मैं नहीं, नीचे नहीं आऊंगा, मैं ऊपर ही रहूंगा, तो भविष्य का विस्तार माउंट में होना चाहिए। बाबा कहे कि अगर नीचे में विस्तार हुआ मैं नीचू आऊंगा तो। आज तो आपको लिए ये प्रश्न नहीं है, उस टाइम पर बहुत बड़ा भारी प्रश्न था। तो बाबा ने, दादी प्रकाश मणि ने मेरा वो रिपोर्ट जो है ना दिल्ली भेज दिया गुलजार दादी को। गुलजार दादी के बाबा के पास वो मेरा रिपोर्ट लेकर के गए कि बाबा अगर हम भविष्य का विस्तार तलेटी में करें तो आप नीचे में आएंगे या आप कहेंगे मैं तो माउंट में ही आऊंगा। बाबा ने 2 लाइन में जवाब दिया कि माउंट को हो या नीचू को, है तो सब आबू ही, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है तो आबू ही। इसलिए बच्चों ने अगर नीचू में विस्तार किया और नीचू में स्थान बनाया तो बाप नीचू अवश्य ही आएंगे। और फिर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्चे को कहना, मतलब मुझे कहा कि जितनी जमीन मिले नीचू में इतनी ले ले और नीचू में भविष्य का जितना भी एक्सपेंशन करना है उसके लिए नीचू में तैयारी करें। परिणाम रूप ही ये डायमंड हॉल आदि आदि जो भी है उसके आधार पर बना। ऐसे कहीं यहां पर डिबेट होती रही। एक डिबेट और भी 75 में सरकार ने किया था कि भंडारी सिस्टम नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल तो था भंडारी सिस्टम नहीं होनी चाहिए, अगर भंडारी के द्वारा पैसा मिला उसके ऊपर 2/3 इनकम टैक्स लग जाएगा। फिर सरकार ने, अभी भी याद है, उसके सिलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट गया सरकार का प्रपोजल, और फिर सिलेक्ट कमेटी ने 12 अगस्त 75 को नक्की किया कि नहीं, भंडारी सिस्टम तो संस्थाओं का
जिगर है, दिल है, और भारत के अंदर गुप्त दान महादान है ही, इसलिए गुप्त दान का कारोबार चलता रहेगा। तो इसके आधार पर 12 अगस्त को ये रिपोर्ट आया सिलेक्ट कमेटी का। मैं 13 को यहाँ आया। 14 अगस्त 1975 को हमारी मीटिंग हुई 8-10 भाई बहनों दादियों के साथ में, और उसमें बाबा को ये सवाल पूछा गया कि हम भंडारी सिस्टम रखें या न रखें, और सबने गुलजार दादी को संदेश दिया। सबने कहा, उसमें बड़ी दीदी का अभी भी मुझे याद है, उन्होंने संदेश किया कि बाबा यज्ञ में भंडारी सिस्टम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा के कई बच्चे जो है वो लेके कहेंगे तो सही, हाँ, कि हम हर महीने यज्ञ कारोबार के लिए 100 रुपया देंगे, और 100 रुपया के बदले में 50 रुपया देंगे, तो बेचारे टीचर क्या करेंगे। इसलिए बड़ी दीदी ने संदेश भेजा कि नहीं होना चाहिए। सबका संदेश लेकर के दादी गुलजार बाबा के पास गई और 2 मिनट में आ गई वापस। सबने सोचा कि 2 मिनट में क्या आ गई, तो बाबा बोलते ही नहीं थे, चुप रहे। तो बड़ी दीदी ने भी समझा कि गुलजार दादी वापस आई है। तो गुलजार दादी ने, बड़ी दीदी ने गुलजार दादी को कहा, अरे बच्ची बोलो, बहन बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं है, क्या दृष्टि देती रहती हो। ऊपर जाकर के बाबा ने तेरी जवान बंद कर दिया, क्या है। फिर मेरे को संकल्प चला, मैंने समझा, कहा, मैंने दादी प्रकाश मणि मेरे बाजू में बैठे, मैंने कहा मैं समझता हूँ ये गुलजार दादी नहीं है, बाबा आए हुए हैं। तो दादी ने कहा, अच्छा बाबा आए हुए ऐसा लगता है। मैंने कहा, तो दादी प्रकाश मणि ने बाबा को सीधा ही सवाल पूछा, आप बाबा हो। तो बाबा ने कहा, हाँ मैं हूं। ऐसा अचानक, हाँ, बाबा भी अचानक का काम कर लेते हैं। बाबा का अचानक आ गए, और बाबा ने, हाँ, दादी ने कहा, आप क्यों अचानक आ गए। तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं आऊं, इतना बड़ा भंडारी के बारे में प्रश्न है, तो मैं डायरेक्ट जवाब देने के लिए आ गया कि भंडारी सिस्टम रहेंगी। क्या कहा, भंडारी सिस्टम रहेंगी। और फिर दीदी को, बड़ी दीदी जो है ना, मनमोहिनी दीदी, उनको कहा, जिसके नाम पर हम लोगों ने यहाँ मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, बड़ी दीदी को कहा, बच्ची फिक्र नहीं करो, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि 100 रुपया कह करके 50 रुपया ही भंडारी में डालेंगे। मेरे बच्चे बहुत ऑनेस्ट है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा होगा तो जाएगा कहाँ। हाँ, धर्मराज के रूप में अपना रूप दिखा दिया। हाँ, कोई भी बच्चा अगर 100 रुपया कह करके 50 रुपया डालेगा, हाँ, तो बाबा ने कहा वो जाएगा कहाँ, आखिर तो मेरे पास ही आएगा ना। तो ये क्या कहे, बाबा की ये बात धर्मराज के रूप की बहुत कम बार बाबा बताते हैं। और फिर ये भंडारी सिस्टम चल पड़ी, और आज भी हम सब बाबा के बच्चे भंडारी के द्वारा अपना भाग्य बना रहे हैं। और इसलिए इसी बाबा का नाम है भोला भंडारी। तो ये कारोबार ऐसे, मतलब जो है ना, कल भी बाबा ने ये बात रिपीट किया, हम सब एक है और एक के ही है, और ये जोन, ये सेंटर, ये सारे जो डिस्टिंक्शन है वो कारोबार करने के लिए ही है। जैसे भारत के अंदर होता है, भारत में इतना स्टेट्स होते हुए भारत एक ही है, और तो कई पॉलिटिशियन ऐसा ही करते हैं कि नहीं, अपना जो होता है ना, जैसे हमारे महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना आदि है, वो अपना ही वर्ग का जो भी अपनी ही भाषा का कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई जगह पर कई अपने जोन का, अपने सेवा केंद्रों का अपने इसके हिसाब से कर रहे हैं। कल बाबा ने उसके सावधानी बता दिया कि इन बातों में मत जाओ, महापुण्य का खाता अपना बढ़ाओ, जहां जरूरत है वहां पर कारोबार में
आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। ये कल बाबा ने बहुत सुंदर गहरी बात कही है। दोनों बातें गहरी कही है। एक तो आना जाना कब तक होगा, ये बात कर करके बाबा ने समेटने का, शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। और दूसरा, हम सब में यूनिटी रहे और महापुण्य का कारोबार सबका रहे, इसके लिए हम बाबा ने कहा आवश्यकता के समय सहयोग देना यह महापुण्य है और इस संगठन को बढ़ाओ। हम सब एक है, यह तो सेवा के कारण कोई देख रेख हो सके इसके कारण जोन आदि बनाए हैं। बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक के ही रहेंगे। अच्छा कर करके बाबा ने तमिलनाडु से मुलाकात पूरी किया, उसके बाद नेपाल वालों से बात किया, फिर डबल विदेशियों के साथ भी बाबा ने बात किया। ऐसे करके मतलब जो है फिर बाबा ने जो कहा, एक दोनों में पुरुषार्थ में तीव्र करना की कमी हो तो हम मीटिंग करके कारोबार करते हैं ना, तो इसके ऊपर बाबा ने कहा, जो बाबा ने बहुत एक सुंदर बात की, क्योंकि टाइम नहीं है। एक दो को पुरुषार्थ करने और कराने के लिए जो ये मीटिंग बनाई है, जो हर वर्ष करते रहो, उसका फायदा है। जितना फायदा उसका मिलता है उतना उठाना ही चाहिए और उठाते रहो, चलते रहो। ये मीटिंग का कारोबार, मीटिंग का फायदा के बारे में बाबा ने कल बात कही। कई सेंटरों के ऊपर मीटिंग होती ही नहीं है, इसके बदले में मीटिंग हो, सेंटरों के ऊपर कारोबार में मीटिंग हो, जोन लेवल पर मीटिंग हो, यज्ञ लेवल पर भी मीटिंग होने होती है। हर वर्ष 8 अप्रैल को विभिन्न जोन से, विभिन्न सेवा केंद्रों से मुख्य मुख्य भाई बहनों को बुला करके 1200-1500 बहन भाई आते हैं, कारोबार करते हैं, मीटिंग करते हैं और आगे का भविष्य का सेवा का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये मीटिंग का कारोबार, मैं हमेशा ही कहता हूं संगम युग में 3 चीजें होती है अच्छी, मीटिंग, ईटिंग और सिटिंग। मीटिंग, ईटिंग और सिटिंग। दुनिया में एक और चीज होती है, चीटिंग। हमारे यहाँ चीटिंग नहीं होता है, यहाँ हमारा मीटिंग, ईटिंग और सिटिंग ही होता है। दुनिया में चीटिंग होता है। आप पार्लियामेंट में जाकर के देखो कितना घमसान होता है। अभी भी हमने देखा प्रणब मुखर्जी ने बजट के अंदर बढ़ाया 2 रुपये से उसका पेट्रोल का दाम और डीजल का बढ़ाया, तो कितना हंगामा हुआ, कितना हंगामा हुआ। सबने वॉकआउट किया, आदि किया। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वॉकआउट भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कितना प्रेम प्यार से चलता है। एक पॉलिटिशियन बहुत बड़ा यहाँ आया हुआ, उसने कहा कि ये 20,000 लोग इतना शांति से, कल आपने देखा होगा कितनी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस थी ना शांति, अशांति जरा भी थी, पिन ड्रॉप साइलेंट थी। ऐसी शांति दुनिया में नहीं होती है। तो इसलिए कल हमने बाबा को संदेश भी भेजा हुआ था, उसका भी बाबा ने स्टेज पर जवाब दिया। क्योंकि गीता का भगवान की बात कही हुई है ना, तो ब्रिजमोहन भाई और हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात निकली कि ये गीता का भगवान का अभियान होना चाहिए, किस प्रकार के होना चाहिए। हमने बाबा को संदेश भेजा था कि अहिंसा यह सत्य है, इन सब प्रकार की डिवाइन वर्च्यूज का अभियान निकलना चाहिए और उसके अंदर गीता का कारोबार क्या है, गीता का भगवान क्या सिखाता है, इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। जो बाबा ने स्टेज पर मुझे कहा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है आप दोनों ने, वो अच्छा है, उसको आगे बढ़ाओ। तो इस प्रकार से बाबा ने कल जो भी बातें कही है, बाबा ने कहा है नए लोग के लिए, फिर जो बातें कही है नए लोग के लिए जो मिली 9:45 को बाबा ने उनसे बात किया हुआ है 9:55 तक। उसमें जो बाबा ने कहा, पहली बार आने वाले को बहुत बहुत पदम गुना मुबारक देते हैं। अभी निर्विघ्न बन समस्याओं को स्वयं और सहयोग से जल्दी समाप्त कर उड़ते चलो। अभी चलने का समय पूरा हुआ। जब आए ही हो तो उस समय, जब आए हो तो अभी तो उड़ने का समय है। तो उड़ने के समय पर चलना नहीं, उड़ना है। तो उड़ेंगे, रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यह बाप दादा का विशेष वरदान है। अगर नए लोग को बाबा कहते हैं बच्चे उड़ते रहो, हम तो यहाँ पुराने बैठे हुए हैं ना,
तो ये उड़ती कला का क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, किस पुरुषार्थ के द्वारा हमारा पुरुषार्थ में गति में तीव्रता आएंगी, उड़ती कला का हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। 3 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला। चलती कला का पुरुषार्थ क्या है, हम लोग कई बार कह देते हैं, हाँ बहन जी भी परिचय देती है, उसमें कहते हैं कि ये 40 साल से चलता है ज्ञान में। ये कॉम्प्लीमेंट है या फरियाद है? हाँ बहन जी क्या बोलता थी, ये भाई 40 साल से ज्ञान में चलता है, माना आप समझ गए ना, चलता ही है, न दौड़ता है न उड़ता है। फिर हम लोग प्यार से सुन लेते हैं क्योंकि समझते नहीं है ना बहन ने क्या टॉन्ट लगाया। वास्तव में होना चाहिए, बहन जी कहे कि 40 साल से अभी उसकी उड़ती कला का पुरुषार्थ है, वो होना चाहिए। परंतु हम भी कहते हैं, हम भी, हमारे पास कई बहन भाई आते हैं ना, कल भी एक भाई आया, कहते हैं कि मैं 8 साल से ज्ञान में चलता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, खुद ही अपने को सर्टिफिकेट देता है कि मैं 8 साल से ज्ञान में चलता हूं, फिर हम क्या कह सकते हैं। आप सब क्या चाहते हो, चलती कला वाला बनना रहता हो, उड़ती कला वाले, या चलती कला, दौड़ती कला या उड़ती कला? हाँ, उड़ती कला का पुरुषार्थ को जो करना चाहते वो हाथ तो खड़ा करें। तो उड़ती कला का पुरुषार्थ करने की विधि सीखनी पड़ेगी ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करने की विधि अगर नहीं सीखा तो क्या हो जाएगा। इसके लिए मधुबन में आए हुए हैं, तो यहाँ जो है ना घूमने करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इन सब बातों में न टाइम बर्बाद करते, जो क्लासेस यहाँ होते हैं उसके आधार प्रेरणा लेकर के उड़ती कला का तीव्र गति का पुरुषार्थ करने की विधि सीख के जाओ, तो आपका यहाँ आना सफल होगा। क्योंकि बाबा ने कल, पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाबा ने कल समेटने का कारोबार शुरू कर दिया है कि ये बाप का आना जाना कब तक। तो इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ नहीं करेंगे और बाबा अचानक का कुछ भी कारोबार कर देंगे, क्या हो जाएगा, नुकसान किसको होगा, बाबा को नहीं होगा। हमारे ब्रह्मा बाबा ने हमको योग की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र बना करके भेजा, तो उसमें लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपका भविष्य न कोई और बिगाड़ सकता है, न कोई बना सकता है। आपका भाग्य, आपका भविष्य आप ही बना सकते हो। तो हम सब इस समय अव्यक्त मुरली कल सुनी है, उसके आधार पर अपना भाग्य श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ क्या हो सकता है और हम कैसे तीव्र कला, उड़ती कला का पुरुषार्थी बने, उसके बारे में जो भी सीखने का हो सीख करके जाए। सेवा केंद्रों पर भी इस प्रकार से जाकर के मेहनत करें और अपने परिवार के सदस्यों को, सबको उड़ती कला के लिए निमित्त बनावे। यही शुभेच्छा, यही शुभ भावना। ऐसा कल की महावाक्य की बातें हैं। कल बहुत सुंदर सावधानी भी दिया है, समय का भी इशारा दिया है, परमात्मा ने समेटने का भी इशारा दिया हुआ है। अगर हम समझ गए तो इसका फायदा ले सकते हैं, ना समझे तो क्या है, वो गीत है ना, मालूम है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है, ऐसा गीत में आता है। गीत में आता है, मैं नहीं कहता हूं। तो इसलिए बाबा के इशारा को जिन्होंने नहीं समझा होगा वो समझ गए कि उनको बाबा ने अनाड़ी कहा हुआ है, गीत में कहा है, कवि ने कहा हुआ है। तो हम सब ऐसे अनाड़ी ना रहें, सावधान बन करके बाबा के लायक बच्चे बन करके समय को समीप लाने वाले वारिस क्वालिटी बच्चे बने। यही शुभेच्छा। ओम शांति।